हरे भरे खेत में तीन बहू की ठंडी रसोई। दोपहर की कड़कती धूप में राम, श्याम और रमेश अपने कंधों पर फावड़े और कुदाल रखे सड़क पर धीरे धीरे चल रहे हैं। तीनों के माथे से पसीना बह रहा है और उनके कपड़ों पर धूल जमी हुई है। राम अचानक रास्ते में रुककर कल्लू हलवाई की दुकान से समोसे खाता है। उधर घर पर रामदास पलंग पर लेटे हुए हाँफ रहे हैं और सुमित्रा बैठकर उनके पैर दबा रही है। सुमित्रा, आज गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस टीन की छत के नीचे तो सांस लेना भी दूभर हो रहा है। मेरा सिर बहुत जोर से चकरा रहा है। जरा बहू से कहकर मटके का थोड़ा पानी तो मंगवाओ। हाँ जी, मैं अभी आवाज देती हूँ। सुमित्रा आवाज देकर रागिनी को पानी लाने के लिए कहती है। रागिनी रसोई से पानी लाकर रामदास को देती है। पानी पीते हुए रामदास, हे भगवान, ये कैसा पानी है रागिनी बहू? ये पानी तो इतना गर्म है। इस कड़कती गर्मी में ऐसा उबलता हुआ पानी पिएंगे तो कलेजा ही जल जाएगा। अरे पिताजी, मैं क्या करूँ? हमारे मटके का पानी भी अब ठंडा नहीं रहता। बाहर की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मटके की मिट्टी भी पूरी तरह तप रही है। तभी कामिनी और जानवी अचानक रसोई से बाहर आती हैं। दोनों के चेहरे पसीने से तरबतर हैं और वो अपनी साड़ियों के पल्लू से हवा कर रही हैं। सुमित्रा दोनों की तरफ देखकर, अरे कामिनी, जानवी, तुम दोनों इस तरह रसोई से बाहर क्यों भाग आए? तुम लोग इतनी घबराई हुई और परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या बताएं माँ जी, हमने सोचा कि जितनी देर में हमारे पतिदेव काम से वापस आएंगे उतनी देर में हम चटनी और मसाले पीसकर तैयार रख ले। उन्होंने सुबह कहा कि वो आते समय ताजी सब्जियां लेकर आएंगे। हाँ माँ जी, कामिनी दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम तो बस तैयारी ही कर रहे थे, लेकिन हमारी रसोई इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी है कि वहाँ 2 मिनट खड़ा होना भी सजा जैसा लग रहा है। टीन की छत पूरी तरह तप रही है। ऐसा लगता है कि इंसान वहाँ बैठकर उबल ही जाएगा। हाँ बहुओं, तुम्हारी बात तो 16 आने सच है। उसी समय राम, श्याम और रमेश अंदर आते हैं। राम के हाथ में एक छोटा सा थैला देखकर रागिनी, कामिनी और जानवी उनके पास आती है। रागिनी राम के हाथ से थैला ले लेती है और अंदर देखते हुए, ये क्या? आप तीनों आज बाजार से सिर्फ दाल और चावल लेकर आए हैं? सुबह तो हमारी कितनी बात हुई थी कि घर में कोई सब्जी नहीं है, तेल मसाला खत्म है। आप लोग इतनी मजदूरी करके भी सिर्फ यही लेकर आए हैं? हाँ, आज सिर्फ दाल और चावल ही लेकर आए हैं। बाजार में चीजें बहुत महंगी थीं और हमारे पास ज्यादा पैसे बचे नहीं थे, इसलिए जो समझ में आया लेते आए। अब जो मिला है उसी को चुपचाप बना लो और बहस मत करो। श्याम जी, आप जरा मुझे ये बताइए कि आप तीनों के कपड़ों पर ये बड़े बड़े पीले दाग कैसे लगे हुए हैं? ये तो समोसे की चटनी और तेल के दाग लग रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप लोग